resume our discussion on China's way to progress. तो हम China's way to progress पर अपनी डिस्कशन दोबारा से शुरू करते हैं. In China, the individual has been rescued. रेस्क्यू का हम सिनोनिम कर सकते हैं गार्डेड, GUARDD. सेव भी कर सकते हैं SAV. इन चाइना, चीन में, द इंडिविजुअल हैज बीन रेस्क्यूड, फर्द को बचा लिया गया है, फ्रॉम द आफ्टरमैथ, फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंस. आफ्टरमैथ का सिनोनिम करते हैं कॉन्सिक्वेंस, CONSEQUENCE. नताइज से ऑफ दिस अनफॉर्चुनेट हेरिटेज. अनफॉर्चुनेट, अनलकी, और हेरिटेज, inheritance, INHERITANCE, by the newfound companionship, common purpose and discipline of mass organization. चीन में फर्द को नए बुनियाद करदा साथ के एहसास, मुश्तरका मकसद और अवामी तंजीम के नज़्मो ज़ब्त की बदौलत इस बदकिस्मत विरसे के नताइज से बचा लिया गया. तो व्हाट डज इट इम्प्लाई? इसका मतलब क्या है? विच अनफॉर्चुनेट हेरिटेज इज ही टॉकिंग अबाउट? गैलियाजो सेंटिनी किस अनफॉर्चुनेट हेरिटेज की बात कर रहा है? द वेयर ही इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट वेयर वी लेफ्ट यस्टरडे. वही बात वो कर रहा है जहां हमने कल अपनी डिस्कशन छोड़ी थी कि वो जो कॉलोनाइजेशन थी एक लंबे अरसे तक, बिकॉज वी हैव बीन कॉलोनाइज्ड बाय द ग्रेट ब्रिटेन, लंबे अरसे तक बरतानिया वालों ने हम पर हुकूमत की. तो उससे हुआ क्या कि हमारी आइडेंटिटी स्प्लिट हो गई, हमारा कल्चर स्प्लिट हो गया, हमारा हेरिटेज जो है वो स्प्लिट होकर रह गया. हमारी पर्सनैलिटी, हमारा कल्चर, हमारी इकोनॉमी, एवरीथिंग, सब कुछ डिवाइड हो. लेकिन चीन ने फिर क्या किया? चीन ने इस सब पर काबू पाने के लिए एक नई कंपेनियनशिप, साथ के एहसास की बुनियाद रखी. साथ के एहसास से क्या मुराद है? दैट द पीपल मस्ट सपोर्ट वन अनदर. लोगों को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए. कॉमन पर्पस, मुश्तरका मकसद. दिस इज हाउ नेशंस ग्रो. कौमें इसी तरह से तरक्की करती. द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल मस्ट नॉट बी लार्जर देन अ कॉमन इंटरेस्ट. किसी फर्द के इंटरेस्ट को, किसी फर्द के फायदे को मुश्तरका मकसद से बड़ा नहीं होना चाहिए. दे शुड ऑल मूव इन अ सिंगल डायरेक्शन. सारी कौम को एक सिमत में बढ़ना चाहिए. और डिसिप्लिन ऑफ मैस ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. ऑर्गेनाइज्ड होना कौमों का बहुत ज्यादा जरूरी है. द वे द चाइनीज आर, जितना ऑर्गेनाइज्ड चीनी. जस्ट एज द वियतनामीज हैव विथस्टूड, हैव फेस्ड, हैव काउंटर्ड. withstand का सिनोनिम हम काउंटर कर सकते हैं, COUNTER. जस्ट एज, बिल्कुल वैसे ही जैसे द वियतनामीज, वियतनाम वालों ने हैव विथस्टूड अमेरिकन टेक्नोलॉजी, अमेरिकी टेक्नोलॉजी का सामना किया. सो द ascetic, दरवेश, recluse, RECLUSE, militant, warrior, WARRIOR, Chinese have gone straight to the roots of the problems that have plagued Asian countries for centuries. बिल्कुल वैसे ही जैसे वियतनाम वालों ने अमेरिकी टेक्नोलॉजी का सामना किया, इसी तरह से दरवेश मिजाज जंगजू चीनी लोग सीधा उन मसाइल की जड़ों तक जा पहुंचे हैं जिन्होंने एशियाई मुमालिक को सदियों से वबा की तरह अपने लपेट में लिए रखा. विच आर दोज प्रॉब्लम्स? वो प्रॉब्लम्स कौन से हैं दैट द एशियन कंट्रीज सफर फ्रॉम, जिनमें एशियन कंट्रीज जो हैं जिनमें मुब्तला हैं. नेक्स्ट स्लाइड में शान. द लैक ऑफ फूड, द डेफिशिएंसी ऑफ फूड, खुराक की किल्लत, एंड लो लेवल्स ऑफ न्यूट्रिशन, और ग़िज़ाइयत के पस्त मयार. ग्रॉस inequalities of income and consumption. Consumption का synonym expenses कर सकते हैं, EXPENSES.
आमदन और अखराजात में शदीद अदम मसावत, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अ सेंस ऑफ सोशल यूजलेसनेस। यूजलेसनेस का सिनोनिम फ्यूटिलिटी हुआ करता है, FUTILITY। बेरोजगारी और समाजी बेसूदगी, समाजी बेकारगी का एहसास, एंड द ब्लाइंड एक्सपेंशन ऑफ सिटीज, और शहरों का अंधाधुंध फैलाव। Now these are the problems which have plagued Asian countries for thousands of years. ये वो मसाइल हैं जिन्होंने एशियाई ममालिक को हजार सालों से अपनी लपेट में लिए रखा है। And these are exactly the problems which have been eliminated by the Chinese. यही वो मसाइल हैं जिन्हें चीन वालों ने जड़ से उखाड़ फेंका है। अब वो कौन कौन से मसाइल हैं? लैक ऑफ फूड एंड लो लेवल्स ऑफ न्यूट्रिशन। पहले तो हमारे यहाँ स्कार्सिटी ऑफ फूड है, फूड डेफिशिएंट है, ग़िज़ा पूरी नहीं है, और जो है भी सही उसमें न्यूट्रिशन का लेवल बहुत कम है। वो क्यों है? ड्यू टू अडल्ट्री, मिलावट की वजह से। तो चाइनीज हैव मेड श्योर, चाइनीज ने इस बात को इंश्योर किया कि उनकी जो पॉपुलेशन है दे गेट एनफ फूड एंड न्यूट्रिशियस फूड, उन्हें काफी मिकदार में फूड मिले और न्यूट्रिशियस मिले। दूसरा, ये जो हम पॉवर्टी करते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड पॉवर्टी? गुर्बत के पीछे वजह क्या हुआ करती है? गुर्बत के पीछे वजह हुआ करती है द डिफरेंस बिटवीन योर इनकम एंड कंजम्पशन, आपकी आमदन और अखराजात के जो फर्क होता है। तो चाइना ने इस पर भी काम किया कि कम से कम एक इंसान की इनकम इतनी हो कि ही शुड बी एबल टू मीट हिज एक्सपेंसेस, वो आराम से अपने अखराजात को पूरा कर सके। अनएम्प्लॉयमेंट ब्रीड्स द सेंस ऑफ सोशल यूजलेस। बेरोजगारी से समाजी बेकारगी का एहसास पैदा होता है। एक अनएम्प्लॉयड इंसान जो है, he never feels any sort of responsibility towards his nation, उसे कभी अपनी कौम की तरफ किसी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज एन ईवल विच दे गॉट रिड ऑफ, जिस चीन वालों ने छुटकारा पाया। और सबसे बढ़कर जो उन्होंने अहम काम किया वो था ब्लाइंड एक्सपेंशन ऑफ सिटी, शहरों के फैलाव को रोक। दिस इज अ प्रॉब्लम दैट द एंटायर एशिया सफर्स फ्रॉम। लोगों को अगर उनके डोर स्टेप पर फैसिलिटेट कर दिया जाए, लोगों को अगर उनकी दहलीज पर, उनके घरों में सहूलियात, बुनियादी सहूलियात दे दी जाए, why would they ever feel the need to run toward a city? तो फिर वो किसी शहर की तरफ भागने की उन्हें क्या जरूरत महसूस होगी? वो क्यों किसी शहर में आए? डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी, मुईशत का अदम इर्तिकाज। The gigantic Chinese social experiment does not only concern Asia, however. Gigantic का सिनोनिम colossal कर सकते हैं, huge, HUGE, colossal, COLOSSAL। चीन के बड़े समाजी तजर्बे का ताल्लुक ताहम सिर्फ एशिया ही से नहीं है, बट द वेस्ट टू, बल्कि मगरिब से भी है, which has always claimed to have found the final answer। फाइनल का सिनोनिम अल्टीमेट कर सकते हैं, ULTIMAT। नेक्स्ट स्लाइड। ताहम चीन के बड़े समाजी तजर्बे का ताल्लुक सिर्फ एशिया ही से नहीं बल्कि मगरिब से भी है, which has always claimed to have found the final answer। नेक्स्ट स्लाइड। to the problem of man and civilization, जिसने हमेशा से इंसान और तहजीब के मसले का हतमी हल ढूंढ लेने का दावा किया। For years, साल हर साल से, the Chinese have been striving, the Chinese have been struggling। striving का सिनोनिम struggling कर सकते हैं, STRUGGLING, to make the world realize through their official का हम सिनोनिम ट्रांसलेटर कर सकते हैं, TRANSLATOR, and personal friend of Mao, Edgar Snow, that there are other important things in life besides an increase in GNP। GNP, mind you, is the abbreviation of gross national product। GNP किस चीज का एब्रीविएशन है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। साल हर साल से चीन वाले अपने सरकारी तर्जुमान और माओ के जाती दोस्त एडगर सुनो के जरिए
दुनिया को ये बावर करवाने की कोशिश करते रहे हैं कि जिंदगी में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी मजमूई कौमी पैदावार के अलावा भी अहम चीजें हुआ करती हैं। तो द चाइनीज हैव मेड इट क्लियर टू द वर्ल्ड, चीन वालों ने दुनिया पर वादे कर दिया दैट प्रॉस्पेरिटी इज नॉट अबाउट डिजिट्स। खुशहाली का ताल्लुक डिजिट से नहीं होता। ये जीएनपी जीडीपी जैसे हमारे यहाँ हुआ करता है, हमारी जीएनपी जी इतने परसेंट बढ़ गई, हमारी जीडीपी इतने परसेंट बढ़ गई, लेकिन लोगों की जो जिंदगियां हैं वो उतनी ही मुश्किल में हुआ करती हैं। तो वही बात चीन वाले दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिंदगी में मजमूई कौमी पैदावार के अलावा में हुआ करती हैं विच नीड आर अटेंशन, जिन्हें तवज्जो देने की जरूरत हुआ करती है। नेक्स्ट स्लाइड पे आए। इकोनॉमी इन चाइना इज डिसेंट्रलाइज्ड। चाइना की जो इकोनॉमी है वो डिसेंट्रलाइज्ड है। मुल्क का हर हिस्सा कलेक्ट करता है और फिर उसे अपनी जरूरत के मुताबिक खर्च करता है। द चाइनीज मॉडल कैन नॉट बी एनालाइज्ड, इटेड, EVALUATED अकॉर्डिंग टू इट्स डिफरेंस फ्रॉम द वेस्टर्न सिस्टम। चीनी नमूने का तज्जिया मगरबी निजाम से इसके फर्क की बुनियाद पर नहीं किया जाता। It involves, it requires an utterly a completely different approach. इसके लिए मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ नुक्ता नजर की जरूरत है। It is the creation of a new world and a new man. चीन के निजाम के हवाले से बात हो रही है कि ये एक नई दुनिया और नए इंसान की तख्लीक का नाम है। वो कैसी नई दुनिया है, किस तरह की नई दुनिया की बात हो रही है, चीन को क्यों कहा जा रहा है कि दे हैव क्रिएटेड अ न्यू वर्ल्ड, उन्होंने क्यों न्यू वर्ल्ड क्रिएट की है। वो कहता है कि द सिटीज शो एन एब्सेंस ऑफ ऑटोमोबाइल व्हीकल्स, शहरों से गाड़ियां गायब है। विच इज नाइदर डिले, विच इज नाइदर बैकवर्डनेस, बैकवर्डनेस कहते हैं पसमानदगी को, नॉर डिले, जो ना तो पसमानदगी है और बट अ रिजेक्शन, रिजेक्शन, रेफ्यूजल, REFUSAL, डिसमिसल, DISMISSAL, रिजेक्शन का सिनोनिम कर सकते हैं। टू कोट रॉबर्ट गलेन, रॉबर्ट गलेन के मुताबिक, रॉबर्ट गलेन के अल्फाज, शहरों से गाड़ियां गायब हैं, जो कि रॉबर्ट गलेन के अल्फाज में ना तो पसमानदगी है ना ही तातुल बल्कि इनकार है। एडवर्टाइजिंग नियॉन साइंस, इसी तरह से तशहीरी नियॉन साइंस गायब है। नियॉन साइंस जैसे शहरों में बड़ी बड़ी वो होल्डिंग बोर्ड्स लगे होते हैं नियॉन साइंस इश्तेहारात के लिए। एंड द थ्री फीवर्स ऑफ मनी, अल्कोहल एंड सेक्स, और इसी तरह शहरों से पैसे, शराब और जिन्स के तीन बुखार, तीन जुनून गायब। सो दैट इज द न्यू वर्ल्ड दैट चाइना हैज क्रिएटेड। देखें, दीज आर द थिंग्स, अबंडेंस ऑफ व्हीकल्स, गाड़ियों का ज्यादा होना, इसी तरह से अबंडेंस ऑफ होल्डिंग बोर्ड्स, इश्तेहारात बड़े बड़े नजर आना, और abundance of business, money, alcohol, sex, these are the things which actually determine the life of city. ये एक शहर की जिंदगी की अलामत हुआ करती हैं। लेकिन चाइना ने क्या किया, चाइना हैज एक्चुअली गॉन अगेंस्ट इट। चाइना ने ऐसा नहीं किया। चाइना के जो शहर है वहां पे ऑटोमोबाइल्स आपको देखने को नहीं मिलती, वो इतने इतनी वहां पे आपको व्हीकल्स देखने की नहीं मिलती। इवन टुडे, आज की दुनिया में भी, इन द 21st सेंचुरी, इन 2020, आज भी सन 2020 में भी, दे प्रेफर टू राइड देयर बाइसिकल्स टू देयर ऑफिसेज। वो अपने ऑफिस जाने के लिए अपने बाइसिकल यूज करते हैं। हमारे यहाँ शहरों में जब आप जाते हैं तो दे आर रेप्लीट विद व्हीकल्स, वो गाड़ियों से भरे पड़े होते हैं, अटे पड़े होते हैं। इसी तरह फ्लडेड विद ऑन साइंस, जगह जगह आपको इश्तेहारात दिखाई देते हैं। तो चीन ने क्या किया है, चीन में आपको गाड़ियां, तशहीरी नियॉन साइंस और रकम, पैसे, शराब और जिन्स जैसे जुनून शहरों में देखने को नहीं मिलते। पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द मैसेज। नेक्स्ट स्लाइड दीजिए। मैसेज पब्लिक को कहते हैं, सिनोनिम पब्लिक कर सकते हैं, PUBLIC।
नॉट ओनली स्टॉप, स्टॉप का सिनोनिम प्रिवेंट कर सकते हैं, PREVENT, चेक भी कर सकते हैं, CHECK। द एक्सोडस, एग्जिट, EXIT, फ्रॉम द कंट्री साइड, फ्रॉम विलेजेस। आवाम के ऊपर सियासी कंट्रोल ना सिर्फ देही इलाकों से लोगों के इखराज को रोकता है, बट इवन अरेंजेस फॉर, मैनेज का सिस्टम अरेंज फॉर कर सकते हैं, एहतमाम करना, ARRANGFOR, पार्टली टू रिड्यूस, टू डिक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ सिटीज, बल्कि किसी हद तक शहरों की आबादी को कम करने का इंतजाम भी करता है। So this is how they actually check the expansion of their city. इस तरह से वो अपने शहरों की आबादी को बढ़ने से रोकते हैं। The politicians there enjoy the control upon the people. वहाँ लोगों का, वहाँ politicians जो है उनका अपने लोगों के ऊपर कंट्रोल है, और वो क्या करते हैं? They actually stop the people from leaving their villages. वो लोगों को अपने गांव, अपने देहातों को छोड़ने से रोकते हैं और शहरों की आबादी को कम करते हैं। और ऐसा किस तरह से किया जाता है? बाय फैसिलिटेटिंग द पीपल इन देयर विलेजेस। वो लोगों को उनके अपने देहातों में उनकी सहूलियात फराहम करते हैं। In the year 2000, China will still be a powerfully agricultural and peasant country. Peasant country, farmers country. FARMERS। सन 2000 में भी चीन एक ताकतवर हद तक जराई और किसानों का मुल्क होगा। फॉर इट्स मॉडर्नाइजेशन विल हैव विल हैव टेकन प्लेस विदाउट अ फ्लाइट। फ्लाइट का सिनोनिम कर सकते हैं escape, ESCAP, फ्रॉम द फील्ड्स, क्योंकि चीन की जिद्दत खेतों से भागे बगैर वाक़ई हुई हो, विच इज द प्राइस पेड बाय द वेस्ट, जो जिद्दत की वो कीमत है जो कि मगरिब ने अदा की है। देखें, वेस्ट हैज आल्सो मॉडर्नाइज, वेस्ट भी मॉडर्नाइज हो गया, मगरिब भी जदीद हो गया, मगरिबी ममालिक में भी जिद्दत आ गई। बट हुआ क्या? दैट दे एक्चुअली स्टॉप फार्मिंग। उन्होंने फार्मिंग को बड़ी हद तक खत्म कर दिया। द पीपल लेफ्ट देयर ट्रेडिशनल फील्ड्स, लोगों ने जो अपने रिवायती खेत थे उन्हें छोड़ दिया। सो अब उन्हें क्या करना पड़ता है? दे हैव टू रिलाई ऑन इम्पोर्ट। उन्हें बड़ी हद तक दरामद पे, इम्पोर्ट पे एक्चुअली रिलाई करना पड़ता है। चाइना में ऐसा नहीं हुआ। चीन में मॉडर्न, यू रन अवे फ्रॉम योर फील्ड्स, कि आप अपने खेतों को छोड़कर शहर में भाग जाए। इन चाइना टू, द एवरेज साइज ऑफ फार्मिंग कंसर्न कहते हैं इदारे को, इंस्टीट्यूट, INSTITUTE, is growing, is expanding, EXPANDING, is increasing through the system of commune, with subdivisions into production brigades and teams. नेक्स्ट स्लाइड पे आएगा। चीन में भी चीन में भी काश्तकारी से मुतल्लिका इदारों का औसत हुजम कम्यून्स के निजामों की बदौलत बढ़ रहा है। कम्यून्स, चाइनीज पीपल एक्चुअली फार्म थ्रू द सिस्टम ऑफ कम्यून्स। उनके यहाँ कम्यून्स बने हुए हैं, जराई इलाके। और वो जो कम्यून्स हैं, दे आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू प्रोडक्शन ब्रिगेड्स एंड टीम्स, और उन कम्यून्स को मजीद प्रोडक्शन ब्रिगेड्स और टीम्स में तकसीम कर दिया जाता है। बट द ग्रेटर पार्ट ऑफ मैसेज पब्लिक, पेजेंट फार्मर्स स्टे पुट, लेकिन किसान अवाम का बड़ा हिस्सा अपनी जगह पर कायम है, एंड कैरी ऑन एंड कंटिन्यू देयर ट्रेडिशनल इंटेंसिव लेबर, हार्ड वर्क, और अपनी रिवायती शदीद मेहनत का सिलसिला जारी रखते हैं। Agricultural mechanization, use of machinery is being introduced with considerable reasonable caution, care, so as to avoid का synonym elude कर सकते हैं, ELUDE, upsetting, disturbing, DISTURBING, the balance का synonym poise कर सकते हैं, POIS। ज़राई मशीनरी निहायत एहतियात से मुतारिफ करवाई जा रही है ताकि तवाजुन को बिगड़ने से बचाया जा सके। ऐसा ना हो कि दैट पीपल स्टॉप वर्किंग हार्ड, लोग मेहनत करना छोड़ दें। कल्चरल मैकेनाइजेशन इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड,
ज़राई मशीनरी मुतारिफ कराई जा रही है। दे हैव एक्सेस टू द मशीन, उनके पास मशीनें हैं, लेकिन दे आर इंट्रोड्यूस विद कंसिडरेबल कॉशन, उन्हें निहायत एहतियात से मुतारिफ करवाया जाता है, ओवर हेल्पिंगली नहीं। ऐसा नहीं कि सबको जनाब उन्होंने उठा के मशीनरी प्रोवाइड कर दी कि ठीक है जी आप अपनी वो जो लेबर है छोड़ दें, नहीं, एक बैलेंस रख, तवाजुन खराब ना हो। बट द एसेंशियल पॉइंट ऑफ द मैटर इज, लेकिन इस मामले का अहम नुक्ता ये है दैट द एग्रीकल्चरल लेबरर, के जराई मजदूर, मुराद है इससे किसान, फार्मर, दाउ पॉसिबली deprived ऑफ फार्मिंग मशीनरी, अगरचे मुमकिना तौर पर काश्तकारी में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी से महरूम है, मस्ट नॉट एंड डज नॉट वांट टू बी अर्बनाइज। अर्बनाइज अर्बन से है, अर्बन में कहते हैं शहरी इलाके में रहने वाले को, अर्बनाइज का मतलब होता है शहरी इलाकों में रहना। लेकिन इस मामले का अहम नुक्ता ये है कि जराई मजदूर यानी किसान जो कि मुमकिना तौर पर जराई मशीनरी से महरूम है, ना तो शहर में आकर रहना चाहता है और ना ही उसे रहना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। बट केप्ट ऑन सपोर्ट, बल्कि इसकी बजाय उसे उसके अपने मकाम यानी उसके गांव में रखा जाता है, एंड इनकॉर्पोरेटेड इन्वेस्टेड इनटू इंडस्ट्रीज, और उसे वही छोटी मकामी सनतों का हिस्सा बनाया जाता है। He does not flee, he does not run, he does not escape to the cities, वो शहरों की जानिब भागता, because the industrial road passes through a technically oriented agriculture and a decentralized economy industry, वो शहरों की जानिब नहीं भागता क्योंकि सनती शाहराह, समझिएगा इसे, क्योंकि सनती शाहराह एक तकनीकी तौर पर मुज़य्यन ज़राअत और गैर मुर्तकिज़ सनत से होकर गुजरती है। क्या मतलब है इस बात का कि उनकी जो इंडस्ट्री है, उनकी जो सनत है, वो एक टेक्निकली ओरिएंटेड एग्रीकल्चर, ज़राअत से, और डिसेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्री से दूर दूर तक फैली हुई, हर इलाके में फैली हुई सनत से होकर गुजरती है। उन्हें सनतों के लिए शहर नहीं जाना पड़ता, बिकॉज द इंडस्ट्री इज अवेलेबल इन देयर विलेजेस, इंडस्ट्री उनके अपने विलेजेस में मौजूद होती है। इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन, मुईशत का आदम इर्तिकाज, which is perhaps the most important step in Chinese domestic policy. डोमेस्टिक का सिनोनिम लोकल कर सकते हैं, डोमेस्टिक का सिनोनिम इंडिजिनस कर सकते हैं, IENOUS। पॉलिसी कल मैंने बताया था, स्ट्रेटेजी कहते हैं इसका सिनोनिम, STRATEGY। सिंस द ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, मजदूरों के अजीमुशान सकाफती इनकलाब के बाद से, हैज फ्रीड चाइना, हैज liberated China, LIBERATED, from a traditionally cumbersome, tiresome, TIRESOME, थका देने वाली ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही। नेक्स्ट स्लाइड। एंड डेवलप्ड लोकल एंटरप्राइज, ट्रेड, तिजारत, कॉमर्स, टू द ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस का सिनोनिम कर सकते हैं, FREEDOM। सो व्हाट डज इट मीन, पिछली स्लाइड पे है। मुईशत का अदम इर्तिकाज, जो कि मजदूरों के अजीमुशान सकाफती इनकलाब के बाद से शायद चीन की मकामी हिकमत अमली का सबसे अहम कदम रहा है। आई रिपीट, इसे एक बार फिर सुन लें। मुईशत का अदम इर्तिकाज, जो कि मजदूरों के जो कि दरमियाने तबके के अजीमुशान सकाफती इनकलाब के बाद से चीन की मकामी हिकमत अमली का सबसे अहम हिस्सा रहा है, ने चीन को रिवायती तौर पर थका देने वाली अफसरशाही से निजात दिलाई है और मकामी तिजारत को
आजादी की हर मुमकिन हद तक फरोग दिया है। सो ये बहुत अहम काम है टू एक्चुअली लिबरेट योर पीपल ऑफ द कम्बरसम ऑफ द टायरसम ब्यूरोक्रेसी, कि आप अपने लोगों को ब्यूरोक्रेसी से, अफसरशाही से निजात दिलाएं। ये ब्यूरोक्रेसी जो है, ये हमारे जैसे ग्रोइंग कंट्रीज का, डेवलपिंग कंट्रीज का सबसे बड़ा मसला हुआ करता है, वेयर द bureaucrat or an officer thinks that he belongs to another world, जहां अफसर को ये लगता है कि वो किसी और दुनिया से ताल्लुक रखता है। ही बिलीव्स इन रूलिंग द मैसेज, वो लोगों के ऊपर हुक्मरानी करने के लिए आता है, नॉट टू सर्व देम, उनको सर्व करने के लिए नहीं आता। चीन में जो ग्रेट प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन आया था, उनका शान सकाफती इनकलाब, उसके बाद से हुआ ये है कि वहां इस तरह का ब्यूरोक्रेटिक कल्चर नहीं। और दूसरी बात यह है कि वहां जो मकामी तिजारत है उसे आजादी हासिल है। द पीपल आर फ्री टू ट्रेड, तकरीबन सब लोग ट्रेड करते हैं। दे कैन सेट अप इंडस्ट्रीज, वो अपनी मर्जी से इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं, तो दे कैन इजीली ग्रो, वो आराम से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जी। The 26 Chinese provinces, which are as much as even 4,400 kilometers apart, could for that matter subsist on, live on, manage on their own in the event of war. इस हवाले से चीन के 26 सूबे, जो एक दूसरे से 4400 किलोमीटर तक के फासले पर हैं, जंग जंग हो जाने की सूरत में मुकम्मल तौर पर अपने वसाइल पर गुजारा कर सकते हैं। वाइल एनीबॉडी इन्वेडिंग, एनीबॉडी अटैकिंग द कंट्री वुड बी लिटरली ड्राउन्ड इन अ सी ऑफ पीपल, जबकि मुल्क पर हमला आवर होने वाला कोई दूसरा लुग़वी तौर पर लोगों के समंदर में डूब जाएगा। दिस इज द सीक्रेट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ चाइना। ये चीन की ताकत का सीक्रेट है। वो क्या, कि अगर उनकी किसी के साथ जंग हो जाती है तो द सेंटर डज नॉट हैव टू वरी अबाउट इट्स प्रोविंसेस। जो उनका मरकज है, जो उनका कैपिटल है, जो उनकी मरकजी हुकूमत है, उसे अपने सूबों के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हाउ विल वी फीड देम, हम उन्हें किस तरह से फीड करेंगे, हाउ विल वी मैनेज देम, हम उनका इंतजाम कैसे चलाएंगे। उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं ड्यू टू द डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी कि हर सुबह अपने मामलात को आराम से खुद चला सकते। दे डोंट नीड टू लुक टुवर्ड द सेंटर, उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ देखने की जरूरत भी नहीं। और फिर वही होगा कि दे आर यूनाइटेड, वो चूंकि यूनाइटेड हैं, इसलिए कोई भी मुल्क जो उन पर हमला आवर होता है, ही वुड लिटरली बी ड्राउन्ड इनटू अ सी ऑफ पीपल, वो लोगों के समंदर में डूब कर रहे थे। जी नेक्स्ट स्लाइड। This brings us to the human side of this Chinese experiment in the creation of a new world. ये बात एक नई दुनिया की तख्लीक के हवाले से, इस ये बात हमें एक नई दुनिया की तख्लीक के हवाले से इस चीनी तजर्बे के इंसानी पहलू की जानिब लाती है। इट इज सिंपली अ मैटर ऑफ प्रोवाइडिंग, ये प्रोवाइडिंग गलत लिखा हुआ है, इट हैज टू बी प्रूविंग, ये बुक में भी मिस प्रिंट है, मिस टाइप है। इट इज सिंपली अ मैटर ऑफ प्रूविंग, प्रूविंग का सिनोनिम कर सकते हैं एस्टैब्लिशिंग, ESTABLISHING, that Thomas Hobbes was wrong when he wrote in his Leviathan. Name of his book, Thomas Hobbes की किताब का नाम है Leviathan. That man's condition is a condition of war with everyone against everyone. ये बात हमें एक नई दुनिया की तख्लीक के हवाले से इस चीनी तजर्बे के इंसानी पहलू की जानिब लाती है। वो इंसानी पहलू क्या है? ये महज थॉमस हॉब्स को गलत साबित करने का मामला है कि जब उसने अपनी किताब में लिखा कि इंसान एक हालत जंग में है जिसमें हर शख्स, हर इंसान, हर दूसरे इंसान के खिलाफ बरसरे पैकार है, जंग में मसरूफ। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न कंपटीशन बेटा। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है कंपटीशन का, मुकाबले का, जहां हमें लगता है वी हैव टू फाइट अ वॉर विद वन अनदर, वी हैव टू एक्सेल फ्रॉम वन अनदर, हमने एक दूसरे पे सबकत हासिल करनी है। जो मॉडर्न डे कंपटीशन है वो यही है।
मैन इज इन अ स्टेट ऑफ वॉर, इंसान एक जंग की हालत में है जहां उसने वेयर एवरी सिंगल एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग इज बिजी फाइटिंग एन अदर, जहां हर इंसान दूसरे इंसान से लड़ने में मसरूफ है। चाइना में ऐसा नहीं, उनके यहाँ कंपटीशन का मतलब एक दूसरे को अंडू करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना नहीं। What is taking place today in the world's most populous country is therefore the education and re-education of man. इसलिए जो चीज आज दुनिया के सबसे गुंजान आबाद मुल्क में वाक़ हो रही है वो इंसान की तालीम और दोबारा तालीम है। द हार्ट ऑफ द मैटर इज द नीड, रिक्वायरमेंट, REQUIREMENT, टू रूट आउट सेल्फिशनेस। नेक्स्ट स्लाइड पे आए। रूट आउट का सिनोनिम कर सकते हैं एलिमिनेट, ELIMINATE, सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस, एंड ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस डेडिकेटेड। डेडिकेटेड का सिनोनिम कर सकते हैं डिवोटेड, DED, men whose happiness, whose joy consists of, comprises of, COMPRISES, serving their fellow men in the fullest sense of the human community. इस मामले का मरकजी नुक्ता खुदगर्जी को जड़ से उखाड़ फेंकने और ऐसे बेगर्ज और जानिसार इंसान पैदा करने का है जिनकी खुशी के मुकम्मल साथ अपने जैसे इंसानों की खिदमत करने पर मुश्तमिल हुआ करती है। मामला ये है दैट एक कौम बनने के लिए यू नीड टू प्रोड्यूस सच मैन, यू नीड टू ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस सच मैन। आपको ऐसे इंसान पैदा करने हैं हु टेक प्लेजर, हु एक्सट्रैक्ट जॉय फ्रॉम सर्विंग अदर्स, जो दूसरों की खिदमत करके, जो दूसरों को सर्व करके अपने लिए ऑनर, अपने लिए खुशी महसूस